हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोम ट्यूटोरियल। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट। आप जानेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है और कैसे एक कंडक्टर में करंट फ्लो करता है। ठीक है, मान लिया कि हमने एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जो कि एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। इनिशियली जो इस कंडक्टर के इनसाइड में जो चार्जेस है वो क्या है, वो रैंडम मोशन शो कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो कंडक्टर है वो अभी इनिशियली क्या है, न्यूट्रल है। जैसे ही इस कंडक्टर में हम कोई भी एक बैटरी जोड़ देते हैं, ये हमने बैटरी से अटैच कर दी इस कंडक्टर से, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि एक फेस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया, एक फेस पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया। अब ये चार्जेस इंड्यूस होने से क्या हुआ कि चार्ज इंड्यूस हुआ तो जो इलेक्ट्रॉन है वो एक सर्कुलर फॉर्म में एक डायरेक्शन में मूव करने लगे। मीन्स जो इलेक्ट्रॉन है वो 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 इस साइड मोशन देने लगे। किस साइड? जिस साइड ये मैं एरो बता रहा हूँ, इस साइड फ्लो करने लगे। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो करंट बैटरी मान लिया कि हमने V वोल्ट की है, तो क्या हुआ कि जो करंट है वो फ्लो करना स्टार्ट हो गया इस कंडक्टर के अंदर में। ठीक है, तो जो करंट है वो हमेशा किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा? पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर आएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जैसे कि मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से करंट फ्लो किया, तो उसे क्या बोलते हैं अपन इंग्लिश में? इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक करंट एक कंडक्टर में फ्लो किया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मूव करता है। ठीक है, और जो कन्वेंशनल करंट है उसका फ्लो क्या है, क्या मानते हैं हम हमेशा? पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। ठीक है, अभी जो करंट फ्लो किया इस कंडक्टर में, इसे हम कैसे मेज़र करेंगे? मान लेते हैं कि इसमें से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्लो किया टाइम टी में, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ठीक है, तो यहाँ पे Q क्या है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एंड टाइम T क्या है? टाइम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन। जो इलेक्ट्रिक करंट है ये एक टेंसर क्वांटिटी होती है, और एक ये इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी भी होती है। ठीक है, अब जानते हैं कि इसकी यूनिट क्या है। तो जो करंट की यूनिट है वो है एम्पियर। ठीक है, अब एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। ठीक है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल कंस्टिट्यूट अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। अब हमें बताना है कि 5 एम्पियर करंट कितने इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूट करता है। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने एक इक्वेशन बताई है, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ठीक है, तो यहाँ से क्या करा हमने, I की वैल्यू 5 दे रखी है, Q की वैल्यू अभी पता नहीं है हमें। ठीक है, और टाइम मान लेते हैं कि हमें 1 सेकेंड। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू क्या होगा? 5 इंटू 1, तो 5 की वैल्यू का Q की वैल्यू क्या आ गई? 5। ठीक है, अब जैसे कि हमें पता है कि जो चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को n से डिनोट किया हमने, मल्टीप्लाई किया इलेक्ट्रॉन के मास से। ठीक है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इज इक्वल टू 5 है। तो यहाँ से हमें इलेक्ट्रॉन की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल गया कि 1 सेकेंड में 5 एम्पियर करंट को फ्लो कराने के लिए इतने इलेक्ट्रॉन एक क्रॉस सेक्शनल एरिया से फ्लो किए हुए हैं। ठीक है, अब देखते हैं हमें होम्स लॉ।
जैसे कि हमने एक करंट कैरिंग कंडक्टर देखा, करंट कैरिंग कंडक्टर देखा। इस कंडक्टर से क्या हुआ कि करंट जैसे ही बैटरी हमने अटैच की तो क्या हुआ कि जो करंट करंट क्या हुआ, फ्लो करने लगा। ठीक है, तो करंट फ्लो करने लगा। तो जब हम डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज अप्लाई किया बैटरी के अक्रॉस, मतलब डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज की बैटरी हमने यूज़ की, तो हमें कुछ करंट भी अलग अलग मिला। ठीक है, तो उसे हमने मैथमेटिकली ग्राफ पे प्लॉट किया, एक ग्राफ पे प्लॉट किया जब पोटेंशियल डिफरेंस वी अपॉन करंट के। तो उससे हमें क्या मिला कि जो वेरिएशन है वोल्टेज और करंट का, वो क्या है, वो है प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो ये सब इन्वेस्टिगेशन किसने करी थी, होम्स नाम से एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने की थी। ठीक है, तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट प्रोवाइडेड रेस्ट ऑफ द पैरामीटर्स रिमेन सेम। मीन्स जो कंडक्टर है उसकी जो इनिशियल कंडीशन है वही फाइनल कंडीशन होनी चाहिए। जैसे कि टेम्परेचर जो है इनिशियली उसका वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, टेम्परेचर भी, ये प्रेशर, सारी चीज़ें जो कंडीशंस है वो सेम रहनी चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज लिए और उसके अक्रॉस डिफरेंट डिफरेंट उन्हें करंट मिला। ठीक है, अब देखते हैं अपन कि इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है। तो जैसे कि हमें अभी स्टेटमेंट में देखा कि जो V इज प्रोपोर्शनल टू द I, V मीन्स वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू द I। ठीक, तो ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम जब हटाते हैं तो उसके लिए प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो उसके लिए कांस्टेंट जोड़ दिया हमने R। ठीक है, जो R है उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, और इसे और दूसरा नाम भी दिया गया है जैसे रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ गई या कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी की वैल्यू क्या आ गई, V अपॉन I। क्या क्या, ये वाले फॉर्मूले को ही मैनिपुलेट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ से जो I है ये V के डिवाइड में कर दिया तो यहाँ से हमें R की वैल्यू मिल गई। ठीक है, और जो R की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, होम्स होती है। ठीक है, सिंबल याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल है। क्या होती है इसकी यूनिट, होम्स होती है। ठीक है, अब देखते हैं अपन डिफरेंट रेजिस्टेंस ग्राफ। जैसे कि मैंने बताया था कि साइंटिस्ट ने, होम्स नाम से जो साइंटिस्ट था, उसने क्या किया कि डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज लिए तो उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट करंट मिला। ठीक है, तो जैसे जैसे मैंने रजिस्टर की वैल्यू बढ़ाते गए तो जो उनका ग्राफ का वेरिएशन है, जब 1 किलो ओम रजिस्टर लिया हमने तो उसके लिए जो ग्राफ बना था उसका जो स्लोप है 45 डिग्री मिला हमें। और जो दूसरे जो डिफरेंट जैसे जैसे वैल्यू बढ़ाते गए ऐसे ऐसे जो स्ट्रेट लाइन है उसका जो स्लोप है वो कम होते गया। जैसे कि अपन देख सकते हैं 1 किलो होम के लिए कैसा ग्राफ है, 2 किलो के लिए कैसा है, 4.7 के लिए क्या है, 10 के लिए क्या है, 47 के लिए क्या है। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो एक्चुअल में होता क्या है, रेजिस्टेंस होता क्या है। तो रेजिस्टेंस इज अ मेजर ऑफ अपोजिशन टू करंट फ्लो इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस क्या होता है वो इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करता है, मतलब रोकने की कोशिश करता है। जैसे कि एक जो फर्स्ट डायग्राम जो है इसमें इलेक्ट्रिकल करंट कंडक्टर के अक्रॉस मैंने क्या वोल्टेज इसमें अप्लाई किया। ठीक है, तो जैसे ही वोल्टेज क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, धकाने की कोशिश करेगा आगे, और इधर से रेजिस्टेंस क्या करेगा, उसे रोकने की कोशिश करेगा। सो रेजिस्टेंस का बेसिकली क्या काम है आप समझ गए। ठीक है, तो आप मुझे कोई डाउट हो इस टॉपिक में तो मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो करंट फ्लो करेगा उसे रोकेगा ये। ठीक,
एक अनदर एग्जांपल लेते हैं अपन, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है ये। जैसे कि एक पाइप है, ये पाइप है और उसके बीच में जो स्पेस है, एरिया कम हो गया और फिर से बढ़ गया। पहले डाइवर्स हुआ फिर कन्वर्स हो गया जो पाइप का जो एरिया है, ठीक है। तो क्या करेगा, यहाँ से वोल्टेज जा रहा है, वोल्टेज अप्लाई करा इसके अक्रॉस, तो वोल्टेज की वजह से क्या होगा, करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा उसकी वजह से, ठीक है। तो जो रेजिस्टेंस क्या करेगा उसे, यहाँ पे एरिया कम है, ठीक है, एरिया कम है, उस रेजिस्टेंस क्या करेगा, उसे करंट को रोकने की कोशिश करेगा। तो आप समझ ही गए होंगे कि रेजिस्टेंस का काम क्या है, किसी भी मतलब करंट को अपोज करना, करंट को रोकना, ठीक है। तो रेजिस्टेंस इज एन hindrance to the flow of electron in a material, while a potential difference across the conductor encourage the flow of electron, the resistance discourage। अब जैसे कि मैंने 2-3 एग्जांपल दे दिए, तो एक डेफिनेशन और बता देता हूँ मैं, ये क्या है। जैसे कि इनिशियली जो इलेक्ट्रॉन है कंडक्टर के अंदर, ये रैंडम मोशन में शो करते हैं, जैसे कि ये दिख रहे हैं रेड कलर में। अब जैसे ही मैं इसके अक्रॉस वोल्टेज अप्लाई कर देता हूँ इस कंडक्टर के अक्रॉस, तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो इलेक्ट्रॉन को क्या वन डायरेक्शन में फ्लो करवाने स्टार्ट कर देंगे। तो ठीक है, तो जो वोल्टेज अक्रॉस द कंडक्टर क्या करेगा, उसे इनकरेज करेगा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को, और रेजिस्टेंस का काम क्या है, उसे रोकने का। और वो इलेक्ट्रॉन को रोकेगा तो क्या होगा कि करंट भी रोकेगा, क्योंकि करंट तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो से ही हो रहा है फ्लो, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो करंट उसे अपोज कर देगा, रेजिस्टेंस उसे अपोज करेगा, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, देख लेते हैं क्या है। तो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज मेनली बिकॉज ऑफ द कोलिशन अमंग द इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑल्सो विद द मेटल आयंस, ठीक है। तो कोलिजन की वजह से होता है रेजिस्टेंस, ठीक है। मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट बी अ लीनियर वंस, ठीक। फर्स्ट वाला कुछ पॉइंट है हमारा कि डेप्थ वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड एंड द थर्मल वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर ऑफ एन ऑर्डर ऑफ 10⁻5 मीटर सेकेंड, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कैसा लगा आपको ये वीडियो, प्लीज़ फीडबैक दीजिए। वीडियो की क्वालिटी, वॉइस क्वालिटी सारी सब सुधारने के लिए आपका फीडबैक या और कमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। तो कृपया करके आप बताइए कि क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इसके पहले वाली क्लासेस के वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, आप देख सकते हैं। ये जो चैप्टर मैंने स्टार्ट किया है, इसे मैं A to Z स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूँ, मतलब एक एक टॉपिक कवर कर रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू।